Hello everyone. So first of all, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel that is First Step. So आज इस लेक्चर के अंदर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा दैट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देख रखी बच्चे तो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको देखो, तभी ये जो आगे वाले लेक्चर्स हैं वो तभी कवर अप हो पाएंगे। अगर आपको कॉमन जो बेस कॉमन एमीटर उन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सारी कंप्लीट नॉलेज है तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है। तो देखते हैं फिर आज फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या है। ठीक है। हाँ जी, अब देखो दैट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है। दैट वन इज योर ट्रांजिस्टर जिसको मैं टी से डोनेट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कोई ट्रांजिस्टर है। ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को हमने कोई सिग्नल अप्लाई किया। सपोज करो इस सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैंने इस तरह से सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है। लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में आपको क्या हुआ कि ये जो सिग्नल है, मान के चलो आउटपुट में हमें सिग्नल ऐसा मिल गया, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मिला, नीचे वाला पार्ट मिला ही नहीं। यहाँ ऐसा हो गया कि ये कुछ सिग्नल इस टाइप का होके मिल गया, ऐसे करके सिग्नल ही चेंज हो गया। ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजिस्टर ऐसे काम कर रहा है कि वो जो आप उसको सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, हमने सिग्नल कौन सा अप्लाई किया, ये वाला, लेकिन दूसरी साइड आउटपुट में उसका सिग्नल की क्या होगी, जो शेप है, ये देखो शेप चेंज होगी ना। पहले टोटल कंप्लीट साइकिल था लेकिन यहाँ पे शेप हाफ साइकिल ही रह गया, और यहाँ पे ये जो बिल्कुल स्क्वायर शेप आ गई, तो शेप चेंज होगी। अगर आपका ट्रांजिस्टर जो है वो शेप को चेंज कर देगा उसको बोलते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है। क्योंकि ट्रांजिस्टर हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं ना बच्ची, लेकिन अगर वो उसको एज ए एम्पलीफायर यूज किया है, लाइक कॉमन बेस है, कॉमन मीटर है, और जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सिग्नल अप्लाई कर रखा है और आउटपुट में आपको ऐसा ही सिग्नल मिल गया लेकिन एम्पलीफाई होकर मिल गया, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, एम्पलीफाई होकर मिल गया, तो ये आपके पास कौन सी है, दैट इज योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है। तो इसको आप बोलोगे कि ये कौन सी है, ये आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन है। तो आपके पास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मीनिंग है इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन द शेप इज नोन एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है ना, कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो सिग्नल को मैग्नीट्यूड को तो इंक्रीज कर दे, उसको एम्पलीफाई तो कर दे, लेकिन उसकी शेप को चेंज ना करे। अगर ऐसा है तो वो आपके पास क्या है, दैट इज योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। आई होप सो क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करना है टू अचीव दिस, जो इनपुट जंक्शन है वो आपका होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, और ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इनपुट को हमेशा फॉरवर्ड रखना है, और जो आउटपुट होगा, जो इनपुट था वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, एंड जो आउटपुट होगा वो फिर क्या होगा, दैट विल बी रिवर्स बायस। ठीक है ना। तो अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव करनी है तो ये कंडीशन स्पेसिफिकली अचीव होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तभी आपके पास वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन देगा। ठीक है। लेकिन ये है प्रॉपर इनपुट और आउटपुट है, इनपुट को फॉरवर्ड बायस करना है, आउटपुट को आपने रिवर्स बायस करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसको डिटेलिंग के साथ अगर स्टडी करोगे, ये आपका एग्जाम के अंदर बच्चे 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है ना, ये आपका 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज 4 मार्क्स। ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं प्रॉपर वे से अगर इसको स्टडी करना है तो ये कौन सी कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। एक तो आपके पास है फर्स्ट कंडीशन ये वाली, दैट इज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक है। ये मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं आएगी। आगे हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, पहले ये तीन कौन कौन से पॉइंट है वो देख लो। सेकंड पॉइंट है मिनिमम प्रॉपर बेस मीटर वोल्टेज, कम से कम जो आपके पास ये वोल्टेज है दैट इज बेस मीटर वोल्टेज मस्ट बी मेंटेन, इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा ये जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है इसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, देखो ये वाली, दैट इज मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर मीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना। तो इट मींस आपको दो काम करने हैं मेन, एक तो जो आपके पास बेस मीटर वोल्टेज है वो मिनिमम होनी चाहिए, एक जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है उसकी भी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, उससे अगर ऊपर होगी तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होगी। ठीक है।
और एक ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, इसको अब हम डिटेलिंग से स्टडी करते हैं कि इसका मीनिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। और ये वैसे मैंने करवाया हुआ है कि वो कलेक्टर करंट जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा उसको बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के केस के अंदर ये जो कंडीशन है वो किस वे से सेटिस्फाई होगी, तभी आपका ये जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन आएगी, इस चीज को देखना है बच्चे, ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट है, दैट इज प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने क्या कंसीडर कर रखा है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर कर रखा है। ये देख लो डायग्राम के अंदर ये एरो यहाँ से इस साइड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एन हो गया, दिस वन इज एन, दिस वन इज पी, और ये आपके पास क्या हो गया एनपीएन, ठीक है। तो आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर किया है। अब इसको हमने ये सिग्नल अप्लाई कर रखा है, ये देखो यहाँ पे ये सिग्नल, तो यहाँ पे दो हाफ आ गए ना, ये आपका कौन सा हाफ है, ऊपर वाला ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, ये अगेन आपके पास कौन सा हाफ है, पॉजिटिव हाफ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल, जब आपने पॉजिटिव हाफ दिया सिग्नल का, तो हम डायग्राम में से ये देख सकते हैं कि इनपुट जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ना। जब पॉजिटिव साइकिल है तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। पी किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या होगा फिर, दैट इज योर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे बेस करंट होगा, अमीटर करंट तो है ही है, बेस करंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टर करंट भी होगा, ठीक है। अगर बेस और कलेक्टर करंट दोनों हैं तो मतलब आउटपुट में हमें कलेक्टर करंट मिल रहा है, तो कलेक्टर करंट अगर मिलेगा तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा और वो एज ए एम्पलीफायर एक्ट होगा। तो वो क्या करेगा, जो आपने सिग्नल अप्लाई किया था उसको क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। देखो यहाँ पे जो हमने सिग्नल अप्लाई किया है वो सिर्फ इतना सा था, उसका मैग्नीट्यूड जो था वो सिर्फ इतना था, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में देखो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ से लेकर ये इस तरह से एम्पलीफाई होगा। ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, दिस वन इज योर पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्लियर है, जब आपने पॉजिटिव साइकिल दिया उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जब आप नेगेटिव साइकिल दोगे उस टाइम पे ये जो सिचुएशन है वो कैसे चेंज होगी, इस चीज को देखो, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो दैट इज, यहाँ पे देखो, बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द सिग्नल, जब ये हाफ जाएगा, ये वाला नेगेटिव हाफ यहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव हाफ क्या है, नेगेटिव हाफ है तो ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पी से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, दैट इज रिवर्स बायस, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो इसका मतलब ये फिर एज ए पी एन डायोड है, तो कंडक्ट नहीं करेगी, तो करंट नहीं होगा, करंट यहाँ पे करंट नहीं होगा तो आउटपुट करंट नहीं होगा, नो करंट इन द आउटपुट, दैट मीन्स देयर इज नो करंट इन द आउटपुट। तो अगर करंट आउटपुट में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये ऑफ कंडीशन के अंदर है, कट ऑफ कंडीशन के अंदर है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा, नेगेटिव हाफ इज नॉट एम्पलीफाइड, ठीक है ना। तो अब वो एम्पलीफाई नहीं हुआ, आपने सिग्नल तो दे रखा है लेकिन ट्रांजिस्टर ने उसको एम्पलीफाई नहीं किया, इसको बोलते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, एंड दिस इज अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, कि जो आपने सिग्नल दिया था यहाँ तो उसकी शेप भी चेंज होगी। अब देख लो शेप चेंज होगी ना, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आ रहे थे, अब सिर्फ पॉजिटिव ही बचा है। अब जब नेगेटिव साइकिल था तो यहाँ पे देखो कुछ आया नहीं, एम्पलीफाई नहीं किया इसने, पॉजिटिव साइकिल को इसने फिर एम्पलीफाई कर दिया, नेगेटिव साइकिल को ये जो ट्रांजिस्टर है एम्पलीफाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। अगर आप ऐसा सर्किट कनेक्ट करोगे जो इस टाइम पे हमने कर रखा है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन देगा, ठीक है। तो फिर अब अनफेथफुल को आप फेथफुल किस टाइप से करोगे वो देखो, यहाँ पे इसको किस वे से कर सकते हो, ये मैं बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ यहाँ से बच्चे, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर हो जाएगा, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा डायग्राम अब, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन देख ली, लेकिन अगर इसे फेथफुल एम्पलीफिकेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो बच्चे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करना है ना तो हम क्या करेंगे, अगर हम बट इफ वी इंट्रोड्यूस, हमने एक ये इनपुट वोल्टेज इंट्रोड्यूस कर दी VBB, यहाँ पे देखो ये हमने वोल्टेज अब यहाँ पे कनेक्ट कर दी, पहले यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं थी, ऊपर देखो जो ऊपर वाला डायग्राम है, ऊपर वाले डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज है ही नहीं, यहाँ पे है नहीं ना वोल्टेज कोई भी, लेकिन अब हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए अलग से वोल्टेज लगा दी है, देखो यहाँ पे
ये जो वोल्टेज लगाई है मैंने, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है ना, ये इस साइड पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये हमें पता है P है, ये N है और ये भी आपके पास N है। N अब प्लस से अटैच्ड है, P सॉरी पॉजिटिव से अटैच्ड है, N आपका नेगेटिव से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो अब हम ऐसा अगर करेंगे कि इनपुट जंक्शन के अंदर भी हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी अटैच कर दी, तो जिससे क्या होगा कि जो इनपुट है ना, जो इनपुट जंक्शन है आपके पास, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा। दैट डजंट मैटर कि चाहे आपका सिग्नल का पॉजिटिव हाफ आया है, चाहे आपके सिग्नल का नेगेटिव हाफ आया है, इससे कोई चेंज नहीं होगा। आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, जिसके कारण आपका जो ये ट्रांजिस्टर है जिसका इनपुट जंक्शन बच्चे ऑलवेज क्या रहेगा, दैट विल बी इन, वो हमेशा आपके पास फॉरवर्ड बायस के अंदर ही रहेगा। अच्छा चलो, पॉजिटिव साइकिल का तो आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं कि वो पहले ही पॉजिटिव के अंदर है और उसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रखा है। देखो यहाँ पे मैं केस बना देता हूँ जैसे सिंपल से, कि एक तो आपका सिग्नल आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव हाफ आया, और प्लस में आपने क्या अप्लाई कर रखी है, फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रखी है। तो कुल मिला के दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज फॉरवर्ड बायस ही होगी ये, दोनों ही अगर पॉजिटिव साइकिल आ गए तो। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस टाइम पे देखो, जब आपके पास कौन सा साइकिल है, दैट इज नेगेटिव हाफ साइकिल है, और आपने इसको क्या कर रखा है, फॉरवर्ड बायस कर रखा है। अब ये फॉरवर्ड बायस होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर बच्चे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करेगा, ये जो फॉरवर्ड बायस है ये कितनी है इसकी वैल्यू, ये जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है ये हमेशा हाईली फॉरवर्ड बायस होता है, दैट इज हाईली फॉरवर्ड बायस। कि अगर ये नेगेटिव हाफ जो है इसकी वैल्यू अगर बहुत इंक्रीज भी हो जाए ना, तो भी ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है और प्लस में ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए ये हमेशा आपके पास क्या आएगा, ये भी आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी योर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होगा यहाँ पे। तो अगर ऐसा होगा तो हमने नेगेटिव साइकिल को तो देख लिया कि नेगेटिव साइकिल तो हमेशा एम्पलीफाई होता है, सॉरी पॉजिटिव साइकिल तो हमेशा एम्पलीफाई होगा, जो ये वाला आपका पॉजिटिव साइकिल है दिस वन, ये तो हमेशा ही एम्पलीफाई होता है ना, हमने प्रीवियस केस के अंदर किया है। लेकिन अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा तब भी आपका ट्रांजिस्टर क्या है, फॉरवर्ड बायस है, वो हमेशा फॉरवर्ड रहेगा। तो अब इसका मतलब ये नेगेटिव साइकिल भी क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। वो देखो वो यहाँ पे इस तरह से ये रहा आपका नेगेटिव साइकिल एम्पलीफाई होकर यहाँ पे शो कर रखा है, ये नेगेटिव साइकिल था और ये आपका क्या आया है, दैट इज योर पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो चीज है वो स्टार्टिंग के अंदर था प्रॉपर जीरो कलेक्टर करंट, वो क्या था, वो देखो, वो बच्चे क्या है, जब आपने यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस इसको कर दिया, आपने ये वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो चाहे आप यहाँ पे सिग्नल अप्लाई ना करो, इस जंक्शन के ऊपर आप सिग्नल अप्लाई ना करोगे तो भी आउटपुट के अंदर कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। उस करंट को बोला जाता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ठीक है ना, एंड दिस इज नोन एज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जब आपने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है मैंने, दैट इज when no signal is applied a DC करंट IC जो है ना वो फ्लो करेगा आउटपुट के अंदर, और इसको बोला जाता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, दैट इज IC। एंड आई होप सो ये चीज क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर तो ये कंडीशन की ये जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है, तभी आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन आएगी। अब क्या हो रहा है, जैसे वो पॉजिटिव हाइप साइकिल था उसका पॉजिटिव आया है, यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव था तो आउटपुट में पॉजिटिव आया है, जब इसका नेगेटिव था तो आउटपुट में क्या आया है, नेगेटिव आया। तो ये क्या हो गई, दैट इज योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। देयरफॉर दैट फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन ए प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मस्ट फ्लो, कि आप सिग्नल ना भी अप्लाई करो तो भी आपका कलेक्टर करंट फ्लो करना चाहिए, अदरवाइज आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और फेथफुल एम्पलीफिकेशन हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है बच्चे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है, अदरवाइज तो ये फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये फेथफुल एप्लीकेशन कवर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक जो छोटी सी यहाँ पे हमने चीज डिस्कस नहीं कर रखी, वो देखो वो मेरे पास क्या है, जब आपने जीरो सिग्नल दिया उस टाइम पे कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट फ्लो करेगा,
और उस कलेक्टर करंट को आईसी बोलते हैं बच्चे। ये देखो जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा आईसी, जो कैपिटल के साथ लिखा हुआ है दैट इज आईसी लिख लो, कैपिटल के साथ लिख लो, कोई जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। लेकिन जब आप सिग्नल अप्लाई करोगे तो कलेक्टर करंट थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पहले सिग्नल इस जीरो पे स्टार्ट हो रहा था ना, वो क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो कितना चेंज हो गया, ये आईसी चेंज हुआ है ना, ये देखो इतना चेंज हुआ है आईसी। ये आईसी क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, दैट इज योर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल आईसी, ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है। तो चाहे आप सिग्नल अप्लाई करो ना अप्लाई करो, इतना करंट तो हमेशा ही होगा। तो इसीलिए जो आपका सिग्नल यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ था वो इस टाइम कहाँ चला गया, ऊपर शिफ्ट कर गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे, एक तो ये स्मॉल आईसी है, उसमें आईसी ये टोटल ऐड भी होगा, तो ये आपके पास क्या आएगा, टोटल कलेक्टर करंट आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। जो हमने प्रीवियस केस किया था वो बिल्कुल जीरो के ऊपर जीरो था, यहाँ से अगर ये इसका ओरिजिन है तो इसका ओरिजिन यहाँ पे था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आ गया और ये एम्पलीफिकेशन जो है मेरे पास वो क्या हो गई, एम्पलीफिकेशन आपकी हो चुकी है इंक्रीज, ठीक है। क्लियर है बच्चे, आई थिंक क्लियर होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो एम्पलीफिकेशन हमने अचीव कर ली, तो इसको बोलते हैं दैट इज योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन जो फर्स्ट पॉइंट था कि प्रॉपर जीरो सिग्नल आपने उसको करंट प्रोवाइड करना है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फर्स्ट हमने अच्छे ढंग से कर लिया, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। अब दूसरी फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो बेस एमिटर वोल्टेज है कौन सी आपके पास ये है, दैट इज वी बेस एमिटर वोल्टेज, इसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। एक कंडीशन है, इससे अगर नीचे होगी ना, मिनिमम वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, इससे अगर नीचे है तो फिर आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। देयर इज नो मींस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन, वहां पे वो एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे कि अगर आपने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है और यू वांट टू गेट योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो VBE है ना शुड नॉट फॉल बिलो 0.5 वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। ये जो दो कंडीशंस हैं इसके अंदर ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर आपके पास जो बेस मीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 0.5, कम से कम इसके इक्वल हो या इससे ज्यादा हो, या उसके बाद में जो बेस मीटर वोल्टेज है एक आपके पास ग्रेटर देन और 0.7 वोल्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये किसके लिए है, दैट इज फॉर जर्मेनियम, और ये 0.7 किसके लिए, अगर आपका ट्रांजिस्टर कौन सा है, सिलिकॉन है। इससे इसके इक्वल हो सकती है, इससे इंक्रीज हो सकती है, इससे हाई हो सकती है, इससे वैल्यू लो नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। अगर लो वैल्यू होगी तो आपको एम्पलीफिकेशन कौन सा मिलेगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर, दो डायग्राम्स के अंदर शो कर रखा है, ये देखो जर्मेनियम के लिए ये आपकी मिनिमम वोल्टेज है, अगर इतनी अचीव होगी तभी आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और सिलिकॉन के लिए ये जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, दैट इज 0.7 वोल्ट है। अब इसका मतलब है क्या कि अगर वो इससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा, वो देखो यहाँ पे मेरे पास कि अगर आपके पास जो बेस मीटर वोल्टेज की वैल्यू है वो अगर फॉल्स कर जाए, दैट इज फॉल्स बिलो दीज वैल्यूज, तो क्या होगा कि जो आपने सिग्नल दिया है ना उसका कुछ पार्ट कट ही हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द सिग्नल, अगर आपका जो वोल्टेज है VBE, ये वाली जो वोल्टेज है ये इस मिनिमम वैल्यू से, यहाँ तो 0.5 होनी चाहिए, यहाँ 0.7 होनी चाहिए, अगर इससे कम हो गई तो आपके पास क्या है, दैट पार्ट, जिस पार्ट पे आपका जो वोल्टेज कम हुई है वो क्या हो जाएगा, दैट पार्ट विल बी एम्पलीफाइड टू द लेसर एक्सटेंट। जिस पार्ट पे आपके पास सिग्नल जो वोल्टेज की वैल्यू है वो लेस हो जाएगी, वो पार्ट जो है ना सिग्नल का वो लेस एम्पलीफाई होगा, वो उतना एम्पलीफाई नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सा, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये आपने सिग्नल अप्लाई किया, ये सिग्नल था आपका, ठीक है, दिस वन इज योर सिग्नल, ये आपने इस तरह से सिग्नल अप्लाई किया, ये आपका इनपुट था, और यहाँ पे हम आउटपुट चेक कर रहे हैं।
अब क्या हुआ, ये इनपुट जो सिग्नल है ये मान के चलो इस तरह से ये तो एम्पलीफाई हो गया यहाँ पे। अब जैसे ये नेगेटिव साइकिल आया है ना, ये बड़ा नेगेटिव साइकिल आया, तो आपके वोल्टेज की वैल्यू होगी डिक्रीज। अब डिक्रीज हो गई तो ये सिग्नल थोड़ा सा कम एम्पलीफाई हो जाएगा, इस तरह से ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमेशा जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर के लिए 0.5 होनी चाहिए और सिलिकॉन के लिए कितनी होनी चाहिए, 0.7 होनी चाहिए। ये आपका इनपुट का केस था और ये आपके पास क्या है, आउटपुट का केस है। और ये शेप चेंज होगी, तो शेप चेंज होगी तो इसका मतलब ये कौन सी एम्पलीफिकेशन है, दैट इज अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। तो फेथफुल के लिए हमने दो कंडीशंस कर ली, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो कंडीशन है आपके पास, थर्ड वन है एंड इंपॉर्टेंट वन है, दैट इज प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। दैट मीन्स कि जो VCE की वैल्यू है ना, VCE, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। दैट इज द मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इसकी भी। इस वैल्यू से अगर नीचे है तो आपके पास जो एम्पलीफिकेशन आएगी वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं आएगी। और अगेन इसकी वैल्यू सेम है सिलिकॉन के लिए और जो आपके पास स्लाइटली चेंज होगी और जर्मेनियम के लिए सेम है। ये देखो 0.5 वोल्ट है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए और सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट है फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस वोल्टेज से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए और इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, मिनिमम वोल्टेज जो हमें चाहिए, दैट इज योर नी वोल्टेज, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो VCE है उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए आपके पास जर्मेनियम के लिए 0.5 होगी और सिलिकॉन के लिए कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1 वोल्ट होनी चाहिए, दैट इज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मतलब ऐसा हो जाए कि आपके पास ये वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आपके पास बिल्कुल ही लो हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल ही लो हो जाए, मान के चलो अगर VCE है दैट इज वेरी वेरी लो, अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल ही लो है तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हमें पता है कि जो आउटपुट के अंदर ये वोल्टेज होती है ना VCE कलेक्टर मीटर वोल्टेज कौन सी है, ये आउटपुट जंक्शन पे है। तो आउटपुट वाली वोल्टेज कौन सी होती है, रिवर्स बायस वोल्टेज होती है। तो जो कलेक्टर जंक्शन होगा वो आपके पास फिर क्या होगा, इज नॉट प्रॉपरली रिवर्स बायस, क्योंकि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है आउटपुट वाली, ये वाली VCE वोल्टेज वो कम वोल्टेज है, तो वो फिर इतना रिवर्स बायस नहीं होगा। अगर वो हाईली रिवर्स बायस नहीं है तो वो फिर चार्ज कैरियर को अट्रैक्ट कैसे करेगा, इट मींस collector will not attract charge carrier from emitter, वो चार्ज कैरियर्स को कोलेक्ट दैट इज अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कलेक्टर करंट डिक्रीज हो जाएगा, अगर कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा तो बेस करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो रहती बैलेंस ही है ना। हमने ये कंडीशन कर रखी है कि टोटल आपके पास जो एमिटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज एमिटर करंट जो होगा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज बेस करंट प्लस में क्या होगा, दैट इज योर कलेक्टर करंट होगा, ये हमने कर रखा है। तो अगर ये कलेक्टर करंट आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो भी आपका सिग्नल क्या, कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब आउटपुट के अंदर कोई चीज डिक्रीज हुई है तो आपका सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होगा, और वो नीचे लिखा हुआ है हैंस योर सिग्नल विल बी लेस एम्पलीफाइड, ठीक है ना। तो सिग्नल आपका क्या होगा, लेस एम्पलीफाई होगा। ये देख लो ये कलेक्टर करंट है यहाँ पे, ये आपके पास वो नी वोल्टेज है, अगर उसकी वैल्यू ये सिलिकॉन के लिए अगर 1 वोल्ट से नीचे होगी ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हो नी वोल्टेज, तो इस टाइम पे अगर आपने सिग्नल अप्लाई कर दिया, मान के चलो ये सिग्नल आपने अप्लाई किया था यहाँ पे, ऐसा सिग्नल अप्लाई किया था, और आउटपुट के अंदर फिर आपको क्या मिलेगा, वो सिग्नल थोड़ा सा अलग वे से मिलेगा, लेस एम्पलीफाइड होगा, इतना एम्पलीफाई नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, क्लियर है। तो आई होप सो बच्चे ये जो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो आप सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, दैट इज योर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। हाँ जी, अब ना छोटा सा टॉपिक देख लो, उसी से रिलेटेड है ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है। वो क्या है, हमने देख लिया कि हमें जो आईसी है, दैट इज आईसी जो है जिसको हमने बोला है जीरो सिग्नल जो करंट है आपके पास, दैट इज जीरो सिग्नल करंट जो है, ठीक है। और उसके बाद में एक तो ये बेस मीटर वोल्टेज है, इसको आपने मिनिमम रखना है, एक आपके पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज है, इन दोनों का आपने क्या रखना है, मिनिमम रखना है, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन को जिस कंडीशन के ऊपर आप होल्ड करके रखोगे, जहां जिस सर्किट में होल्ड करके रखोगे उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है ना। ये देखो द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जो आपके पास इन दोनों को चाहे लिख लो यहाँ पे,
ड्यूरिंग द पासेज ऑफ सिग्नल, कि जब आपने ट्रांजिस्टर को सिग्नल दिया और आप इन तीनों चीजों को होल्ड करके रखोगे, उस चीज को बोलते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड नोन एज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप सिग्नल को ट्रांसफर आप पास करवा रहे हो उस ट्रांजिस्टर से और आपने इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। आपका कलेक्टर करंट भी जीरो सिग्नल को सेटिस्फाई कर रहा है, बेस मीटर वोल्टेज भी मिनिमम है और कलेक्टर मीटर वोल्टेज मिनिमम कंडीशन से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, तो उसको बोलोगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और जो सर्किट ऐसा करेगा, द सर्किट विच प्रोवाइड्स ट्रांजिस्टर बाइसिंग, उसको बोला जाता है बाइसिंग सर्किट। ये आपका 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर बाइसिंग और फेथफुल एम्पलीफिकेशन आप कैसे अचीव करोगे, वो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आज वाला जो लेक्चर है फेथफुल एम्पलीफिकेशन वाला वो कंप्लीट है, और कल हम ये लेक्चर जो है स्टेबलाइजेशन वाला नेक्स्ट लेक्चर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये हम फिर नेक्स्ट करेंगे स्टेबलाइजेशन वाला लेक्चर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, थैंक यू, इसको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है बच्चे।